दोस्तों आज अपन डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंडिंग अननोन। आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस फंक्शन के अंदर ए और बी अननोन डाल देगा, वो 2 भी डाल सकता है, वो 3 अननोन भी डाल सकता है, और कहेगा कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है। तब जाकर आपको बताना पड़ेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फाइंडिंग अननोन के ऊपर। अभी तक आप ये समझिए कि इससे पहले क्वेश्चन अपन ने कैसे किए थे कि कोई फंक्शन दे रखा होता था और उस फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होने को अपन चेक करते थे। तो एलएसडी आरएसडी का यूज करते थे चेक करने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो भैया डिफरेंशिएबल होने के बाद अब उसने कहा कि ए और बी बता दो। तो अब अपन ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन को समझे। फाइंडिंग अननोन। फाइंडिंग अननोन का मतलब यह है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइंड ए एंड बी। अच्छा, हर x के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है। सोचो, मैंने कहा था कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब स्मूथ होगा, स्मूथ होगा तो इसका मतलब कंटीन्यूअस होगा, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन आपको 2 नजरियों से क्वेश्चन को चलाना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। आमतौर पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको 2 अननोन दे रखे हैं, तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। आमतौर पर हमेशा नहीं, आमतौर पर एक इक्वेशन कंटिन्यूटी को मान के होती है, बनती है, और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से बनती है। सुनना, क्वेश्चन में केवल इतना ही मेंशन करेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अलग से मेंशन नहीं करेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी बोल दिया, इसका मतलब कंटीन्यूअस होगा ही होगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर 2 अननोन है तो एक इक्वेशन, क्योंकि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी मानकर आएगी और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी मान के आएगी। आइए अब क्वेश्चन देखें। बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां पर देखो फंक्शन -1 पर नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। ऑल दो कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल मतलब कंटीन्यूअस भी है। तो -1 से छोटे के लिए भी कंटीन्यूअस होगा और -1 से बड़े के लिए भी कंटीन्यूअस होगा। हम वहां पर चेक करते हैं विद्यार्थियों जहां पर फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो। अब हमें दे तो रखा है कि हर एक जगह क्या डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम स्पेसिफिकली उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मानकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड हो। क्योंकि इससे पीछे वाले में कोई सा भी नंबर ले लूं, मैं 0 ले लूं, या इसके आगे में कोई सा भी नंबर ले लूं, मैं 0 ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, तो भैया उस पर यही फंक्शन की इक्वेशन रहेगी, 2 अलग अलग इक्वेशन नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि जहां पर -1 जैसे नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन बन रहा है, जिस पॉइंट पर उस पॉइंट को ही यूज करिएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर दे तो रखा है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये मानना है कि हर एक एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है, तो -1 के लिए भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन चेक -1 के लिए ही करेंगे। तो अब बताओ, डिफरेंशिएबल है -1 पर, तो पहले क्या होगा, कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1। एक बार -1 पर कंटीन्यूअस है तो फिर बात करेंगे। अब बताओ, -1 पर कंटीन्यूअस होने का मतलब यह है कि f ऑफ -1 बराबर f ऑफ -1 प्लस बराबर f ऑफ -1 माइनस, तो क्या शुद्ध -1 और -1 माइनस के लिए, तो मतलब शुद्ध -1 के लिए और -1 से चिन्ह मिन्ह छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ही की है। तो भैया इन दोनों का मतलब यह हुआ कि इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी। अब भैया फंक्शन f ऑफ -1 की बात कर लेते हैं, तो x की जगह -1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का भी, और f ऑफ -1 प्लस की बात कर देते हैं, मतलब -1 से चिन्ना मिन्ना बड़ा, तो -1 से अगर बड़ा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का x। और अगर ये भी रखना चाहते हो आप तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, तो यहां पर -1 से छोटे के लिए डेफिनेशन क्या विद्यार्थियों, ax प्लस का भी। ऑल दो आपको इन सबको लेने की जरूरत नहीं है, इक्विलिटी हो चाहे नहीं हो मत यूज करो। मतलब अगर आप इक्विलिटी नहीं भी यूज करना चाहते हो, इसमें नहीं भी लिखना चाहते हो, तो बात इन दोनों से बन जाएगी, या किसी भी 2 से बात बन जाएगी, तीसरे को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने -1 अगर ले लिया तो -1 माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखोगे अगर मैं -1 यहां पे रखूंगा, मतलब -1 से चिन्ह मैंने छोटा है, तो जा तो -1 को ही रहा है, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही, तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का भी। तो ये देखो या ये देखो, ये तो एक ही बात है ना, तो ऑल तो कोई मतलब नहीं है। यहां पर x अगर -1 को अप्रोच कर रहा है -1 की बड़ी वैल्यू से, तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही, सीधा वैल्यू रख दो, तो a ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का -1।
तो भैया इन दो से ही बात बन जाएगी। अब बताओ, ये हो जाएगा a प्लस का 2b माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का b। इट विल बिकम 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई 2a प्लस का b इज इक्वल्स टू 1। अब एक इक्वेशन हमेशा कंटिन्यूटी से आएगी और एक इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी से आएगी, लेकिन क्वेश्चन में केवल देगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये तो तब होगा जब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो हम चेक वहां पर करेंगे या मानेंगे वहीं पर, भले फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर क्यों ना दे रखा हो, मानेंगे वहीं पर जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो -1 पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, -1 पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f डैश ऑफ -1 माइनस बराबर हो जाएगा f डैश ऑफ -1 प्लस पर। अब उसके लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हमारे पास फंक्शन दे रखा है विद्यार्थियों ax प्लस का b, यदि आपको x -1 से छोटा है या -1 के बराबर है, और दे रखा है ax स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का x, यदि आपको x -1 से बड़ा दे रखा है, हाँ या ना। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। कंटिन्यूअस है तो सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूं, इट विल बिकम 2a x प्लस 1। तो यहां से आ गया। अब बताओ LHD RHD में LHD कहां से आएगा? -1 से चिन्ह में छोटे के लिए LHD है, तो बताओ -1 का डेरिवेटिव निकाल दिया। -1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या चल रहा है? ये चल रहा है a, और -1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या चल रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ये हो जाएगा 2a x प्लस का 1। रखो -1 रखो तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 1 इज इक्वल टू a, तो इट विल बिकम 3a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। a की वैल्यू अगर 1/3 आ गई तो b की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 प्लस का b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो 1 माइनस का 2/3 इट विल बिकम 1/3। तो a और b दोनों के दोनों बराबर है। अब यहां पर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दे सकता है, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b, तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को पूछता है। आइए लगे तो अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, आपको a b p q 4 अननोन दे रखे हैं, लेकिन 4 अननोन के साथ साथ आपको यह भी तो दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 और 3 पर। अरे डिफरेंशिएबल तो बाद में होगा, पहले तो कंटिन्यूअस ही होगा। तो कंटिन्यूअस है 1 और 3 पर, तो देखो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से आएगी और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से आएगी। तो पहले मैं इस नजरिए को ले रहा हूं, फंक्शन लिख देते हैं f(x) इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है a, मैं इस x को थोड़ी सी देर के लिए अंदर भेज रहा हूं, या आप ax को भी अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b। कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। और यहां पर हो जाएगा x माइनस का 1, ये तब जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 3 या 3 से छोटी है। और ये हो जाएगा px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का 2, ये क्वांटिटी तब जब 3 से बड़ी है। आइए अब चेक करें, क्या हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है? डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 1, और मान लो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 3। अब अगर कंटिन्यूअस है 1 पर तो इसका मतलब f ऑफ शुद्ध 1 बराबर f ऑफ 1 माइनस बराबर f ऑफ 1 प्लस। ठीक है, अब यहां पर कोई से भी 3 में से 2 ले लो। आइए कोई से भी 3 में से 2 लेने का मतलब एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा ले लेते हैं, तो 1 पे इक्वल की कोई मतलब है नहीं। तो चलो 1 पे इक्वल लेना है तो फिर सबको मतलब सबको लिखोगे तो दो चीजें तो सेम होनी है, तो कोई मतलब बात नहीं है। शुद्ध 1 अगर देखोगे तो ये कितना बन गया? 0 बन गया। और 1 से छोटा देखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हल्का सा माइनस, मतलब 1 से छोटा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है 1 की छोटी वैल्यू से, तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सीधा 1 रख सकते हैं, तो इट विल बिकम a प्लस का a, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस का a प्लस का b, और तो यहां पर क्या आ गया? ये आ गया a माइनस का a प्लस का b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो b की वैल्यू सीधा सीधा 0 आ गई। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में आया तो यहां पर ये देखो 1 प्लस, अब b तो आ गया। अब इसमें एक a निकालना है। a निकालने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं। अगर मैं f डैश x की बात करूंगा तो f डैश x क्या आएगा ये बताओ? f डैश x आएगा यहां से 2x माइनस का a, ये कब? जब x 1 से छोटा है। और यहां पर आएगा 1, ये कब? जब x आपका 1 या 1 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू 3 है। और ये हो जाएगा 2px प्लस का q, ये कब? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। क्योंकि हम 1 पर बात कर रहे हैं तो f डैश, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर, तो f डैश 1 माइनस बराबर f डैश 1 प्लस होना है। तो बताओ f डैश 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? 1, क्योंकि डेरिवेटिव 1 से बड़े इनपुट के लिए 1 ही है, और डेरिवेटिव 1 से छोटे के लिए क्या दे रखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस
2ax माइनस का a, ये बराबर होने चाहिए। अब बताओ x अगर 1 को अप्रोच करा 1 की छोटी वैल्यू से तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो सीधा 1 रख दो, तो ये जाएगा 2a माइनस का a, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 0। अब ठीक इसी प्रकार से अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहां पर 3 पर। अब देखो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ शुद्ध 3 बराबर f ऑफ 3 माइनस बराबर f ऑफ 3 प्लस, लेकिन कोई से भी 2 लिख दो। 3 और 3 माइनस पर सेम डेफिनेशन है, 3 और 3 माइनस पर सेम डेफिनेशन है, तो भैया सब दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध 3 रख दो तो आंसर क्या आएगा 2, और यहां पर भी 2 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बराबर और इक्वलिटी पे फंक्शन बन रहा है। अब बात करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस की। 3 प्लस के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का 2, तो कुल मिलाकर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, सीधा रख दो 3, तो ये हो जाएगा 9p, 3 का स्क्वायर 9p प्लस का 3q प्लस का 2, और ये 2 के बराबर, क्या एक क्वांटिटी गई, तो बताओ 9p प्लस का 3q 0 के बराबर आया विद्यार्थियों। क्या हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3p प्लस का q 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3p प्लस का q 0। सोचो सोचो, 3 चला गया 0 के पास। अब एक इक्वेशन तो कंटिन्यूटी से आई, अब एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से, तो क्या फंक्शन 3 पर भी डिफरेंशिएबल है? अगर फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है तो f' 3 माइनस बराबर f' क्या होना चाहिए 3 प्लस। अब 3 माइनस का डेरिवेटिव कितना दे रखा है 1, और 3 प्लस का डेरिवेटिव देख लो, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, ये हो जाएगा 2px प्लस का q। तो जब मैं 3 प्लस रखूंगा तो इट विल बिकम 6p प्लस का q इज इक्वल टू 1। तो एक आया 6p प्लस का q 1 के बराबर, और एक आया 3p प्लस का q 0 के बराबर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को तो यहां से 3p बराबर 1 आएगा, तो p की वैल्यू 1/3 आएगी। p की वैल्यू अगर 1/3 आ गई तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आपका आंसर आ गया p, q और a और b। तो a आपका 1 आया, b आपका 0 आया, p आपका 1/3 आया और q आपका -1 आया। क्या विद्यार्थियों आपको बात समझ में आई कि फंक्शन केवल डिफरेंशिएबल दे रखा होगा और आपको कंटीन्यूअस तो है ही, से डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस है, तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से निकलेगी आमतौर पर और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से निकलेगी। चाहे क्वेश्चन फॉर ईच डिफरेंशिएबल दे रखा हो x बिलोंग्स टू r के लिए, लेकिन जहां पर नॉन यूनिफॉर्म है केवल वही पॉइंट को उठा के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बात करें। दोस्तों आइए अब इन दो क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है fx, एक्स क्यूब जब x 1 से छोटा है और x जब 1 या 1 से बड़ा है तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि डबल डेरिवेटिव 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है, तब बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, सुनना, जैसे मैं कहता हूं कि f' एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि fx डेरिवेबल है। क्या है fx? डेरिवेबल। fx अगर डेरिवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा। अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है, देखो f'(x) एग्जिस्ट करने का मतलब डिफरेंशिएट होगा तो कब होगा, जब फंक्शन डेरिवेबल होगा। तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब तब होगा जब f'(x) डिफरेंशिएबल होगा। अब जब x डेरिवेबल होगा मतलब डिफरेंशिएबल होगा तो भैया ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी तो होगा, तो f'(x) कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। ये छोटा सा कंसेप्ट समझ के अपन बात करते हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है तो फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तभी उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि f'(x) डिफरेंशिएबल है। अगर f'(x) डिफरेंशिएबल है तभी तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'' आएगा, हाँ या ना। आइए अब समझे बातों को। अब ये सोचो कि f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है तो f'(x) डेरिवेबल और कंटीन्यूअस है। अब f'(x) डेरिवेबल है और कंटीन्यूअस है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब fx क्या होगा, डेरिवेबल एंड कंटीन्यूअस। तो कुल मिलाकर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है, कंटीन्यूअस है, और सिंगल फंक्शन भी क्या, कंटीन्यूअस एंड डेरिवेबल है। तो अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये बोलना चाह रहा है कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इतनी बात से बहुत बातें निकाल ली हमने। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तब करेगा जब f'(x) डेरिवेबल होगा। f'(x) डेरिवेबल है इसका मतलब कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू। अब f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल एंड कंटीन्यूअस है। तो चालू करते हैं फंक्शन को कंटीन्यूअस मान के 1 पर। तो अगर 1 पर कंटीन्यूअस मानता हूं तो f(1) बराबर f(1) माइनस बराबर f(1) प्लस। तो देखो 1 और 1 से बड़ी के लिए तो सेम डेफिनेशन है, तो सीधा 1 रख दो तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। और 1 माइनस के लिए छोटी डेफिनेशन है तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 1 माइनस ऑफ x क्यूब। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, सीधा रख दो 1।
तो एक इक्वेशन तो आ गई, ए प्लस बी प्लस सी कितना 1। हमें तो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर, तो भैया डेरिवेबल भी है, दे रखा है एफ एक्स डेरिवेबल है, भैया एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश एक्स डेरिवेबल है, कंटिन्यूअस है, तो एफ डैश एक्स डेरिवेबल कंटिन्यूअस है तो भैया मतलब इसका मतलब एलएसडी आरएसडी बराबर होगा, तो वो भी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन डेरिवेबल एंड कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस से एक रिश्ता निकाला, आइए डेरिवेबिलिटी से एक रिश्ता निकलेगा, x इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल मानते हैं, तो पहले डिफरेंशिएट तो कर दूं, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट 3x स्क्वायर, कब जब x 1 से छोटा, एंड इट विल बिकम 2ax प्लस का b जब x आपका 1 या 1 से बड़ा। तो यहां से f डैश क्योंकि डेरिवेबल है 1 पर, तो f डैश 1 माइनस बराबर f डैश 1 प्लस होना चाहिए। 1 माइनस की बात करूंगा तो इट विल बिकम 3, और f डैश 1 प्लस की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस का b। तो बताओ एक रिश्ता यहां से आ गया 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। एक और रिश्ता चाहिए क्योंकि 3 अननोन तो 3 इक्वेशन चाहिए। अब मुझे बताओ कि f डैश x ये फंक्शन भी डेरिवेबल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी तो f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। तो f डैश x कंटिन्यूअस है तो मैंने निकाल दिया, अब डेरिवेबल है तो इसका मतलब डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x अगर डेरिवेबल है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो इट विल बिकम 6x, तो ये हो जाएगा x लेस देन 1, और ये हो जाएगा कितना 2a, और कब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि f डबल डैश 1 माइनस और f डबल डैश 1 प्लस होना चाहिए, तभी तो f डैश x डेरिवेबल होगा। देखो फंक्शन डेरिवेबल तो एलएसडी आरएसडी के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, अब f डैश x डेरिवेबल तो उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, अब उसका एलएसडी आरएसडी देख लिया, तो यही तो हो गया, हाँ या ना। तो कितना हो गया f डबल डैश 1 माइनस पर वैल्यू कितनी 6, क्योंकि अगर तुम लिखोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना लिखोगे 1 माइनस 6x, तो ये ऑब्वियस सी बात है 6 ही होना है, हाँ या ना। यहां लिख देता हूं 6, और ये कितना हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2a, तो ये कितना हो गया 2a। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3, तो यहां से b की वैल्यू तो आराम से आ जाएगी -3। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर आप ध्यान देंगे कि a 3 तो 3 का स्क्वायर 9, b 3 तो 3 का स्क्वायर 9, और c की वैल्यू कितनी 1, तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस का 1 19। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, क्वेश्चन कितना आसान हो गया। चलो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बताओ a और b क्या होगा। बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस अपन करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। आइए f(x) दे रखा है तो फंक्शन को वापस से लिख देते हैं। दे रखा है 2x स्क्वायर साइन पाई x, ये कब जब x 1 या 1 से छोटा है, और दे रखा है कि x क्यूब प्लस का ax स्क्वायर प्लस का b, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, ये नहीं बोल रखा कहां तक है, तो आपको तो पूरा डोमेन मानना है फॉर x बिलोंग्स टू r। अब फॉर x बिलोंग्स टू r से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जहां पर नॉन यूनिफॉर्म बनता है वहीं पर मानकर मेरा सारा काम बन जाएगा। तो यहां पर ही बोल देता हूं कि भैया फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा एट x इक्वल्स टू 1। तो कुल मिलाकर f ऑफ शुद्ध 1 बराबर f ऑफ 1 प्लस बराबर f ऑफ 1 माइनस। तो f ऑफ शुद्ध 1 की वैल्यू अगर देखो तो शुद्ध 1 यहां से आएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन पाई, साइन पाई कितना 0, तो 2 इंटू साइन पाई दैट विल बी 0, और ये कितना हो जाएगा लिमिट x अगर 1 से बड़ा है तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का b, तो इट विल बिकम 1 प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। क्लियर है कि नहीं है? तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई -1। आइए अब अपन डिफरेंशिएट कर दें डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे 2 डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एलएसडी आरएसडी सीधा आ जाएगा। अपने को पता है कि फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके एलएसडी आरएसडी ना निकाल के सीधा डिफरेंशिएट कर दो और बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ डिफरेंशिएशन के लिए, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा साइन पाई एक्स का हो जाएगा पाई कॉस पाई एक्स, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर को छोड़ा था अपन ने और साइन पाई एक्स का हो जाएगा पाई कॉस ऑफ पाई एक्स, फिर अपन ने साइन पाई एक्स को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा अपना 2x। ये तो हो गई बात किसकी, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x, कब जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। अब क्योंकि 1 पर डेरिवेबल है तो f डैश 1 माइनस के लिए ये वाली डेफिनेशन और f डैश 1 प्लस के लिए ये वाली डेफिनेशन। आइए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस रखते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर पाई कॉस ऑफ पाई एक्स प्लस का साइन
पाई एक्स इंटू 2x। क्लियर है कि नहीं है? और ये बराबर होगा किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 1 प्लस से 3x स्क्वायर प्लस का 2a। तो यहां पे 1 रख दो, कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म तो बन नहीं रही, तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस का 2a। और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1 रखूंगा तो 1 पाई कॉस पाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई। 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। तो यहां से सीधा a की वैल्यू आ गई कितनी, देखो ये अगर देखोगे तो माइनस का 2 पाई हो गया और यहां पे कितना हो गया 3 प्लस का 2a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई माइनस का 3 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लो, 2 पाई प्लस का 3/2। क्लियर है कि नहीं है? तो 2 पाई प्लस का 3/2 माइनस का, तो यहां पर b हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का a, तो b हो जाएगा माइनस का 1, अब a माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 2 पाई प्लस का 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, इट विल बिकम 2 पाई प्लस का 1/2। तो b की वैल्यू 2 पाई प्लस का 1/2 आ गई और a की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस का 3/2 आ गई। तो इस तरीके से a और b के अपन क्वेश्चंस निकालते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो अपन आगे बात करें। अब अंतिम के इस दो प्रश्नों को अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन और अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 10 GIF ऑफ, ये है GIF, ये है आपका GIF ग्रेटेस्ट लिनियर फंक्शन, ठीक है। दे रखा है fx इज इक्वल्स टू 10 पाई इंटू GIF ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर, है ना। बढ़िया तरीके से मालूम बना रखा है इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए क्या, प्लस का b कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, और दूसरा दे रखा है जब 1 से बड़ा है और 2 या 2 से छोटा है, तो ये देखा 2 cos ऑफ पाई एक्स प्लस का tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है। अब सुनो इस बात को ध्यान से, अगर मैं इस फंक्शन को रिडिफाइन करूं तो पहले ये देखो कि tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, tan n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ये होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो यहां पे बताओ ये n इंटीजर है, क्या इंटीजर को ऐसे नहीं लिख सकते, GIF भी तो इंटीजर है, इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, tan आंसर क्या देता है 0, तो ये कंप्लीटली 0 लिखा हुआ है, तो ये वाला पूरी क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो कुल मिलाकर fx देखा आप लोगों ने क्या हुआ विद्यार्थियों, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस का b, कब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, और ये हो जाएगा 2 cos ऑफ पाई एक्स प्लस का tan इनवर्स ऑफ x, कब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 या 2 से छोटी। अब बताओ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से 2 में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो 1 पर बोलते हैं कि 1 पर क्या है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, और उससे आंसर आ जाता है अपना, ए और बी तो उससे ही आ जाता है। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 1। तो 1 पर अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो यहां पर f ऑफ 1 माइनस बराबर f ऑफ शुद्ध 1 बराबर f ऑफ 1 प्लस, तो f ऑफ शुद्ध 1 ये हो जाएगा a प्लस b, और f ऑफ 1 प्लस की बात करूंगा तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ पाई एक्स प्लस का tan इनवर्स ऑफ x, तो हो जाएगा a प्लस का b इज इक्वल टू x को अगर 1 रखा तो 2 cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1, तो इट विल बी माइनस का 2 प्लस का tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा π/4। तो ये आपका a प्लस का b आ गया, माइनस का 2 प्लस का π/4। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से निकलती है तो एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से निकलती है। आइए डेरिवेटिव देखें, f' निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा 2ax, कब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 2 पाई साइन पाई एक्स हो गया प्लस का 1/1 प्लस का x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 या 2 से छोटी। तो बताओ f'1 माइनस बराबर f'1 प्लस हो गया, तो f'1 माइनस का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2a, सीधा रख दो ना x की वैल्यू 1, और यहां पर 1 प्लस में भी 1 रखता हूं तो साइन, देखो ध्यान से रो, माइनस का 2 पाई साइन पाई हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 प्लस का 1, साइन पाई कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी 1/4, क्योंकि साइन पाई 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 है, तो 2a 1/2, तो a की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1/4 विद्यार्थियों, तो यहां से आ गया a प्लस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का π/4, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1/4 प्लस का π/4, तो a विल बिकम व्हाट माइनस का 8, तो माइनस का 9/4 प्लस का π/4। क्या ये बात सारे विद्यार्थियों को समझ में आई? तो ये a की वैल्यू आ गई माइनस का 9/4 प्लस का π/4। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो भैया एक आपका a प्लस b का रिलेशन क्या आएगा कंटिन्यूटी से, और एक रिलेशन आएगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी से। तो यहाँ पे 2 cos पाई एक्स है, और यहाँ पे अपन ने 2 को छोड़ा cos पाई एक्स का डेरिवेटिव किया,
और फिर अपन ने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आइए अपन एक और क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं क्योंकि अपन ने a और b की वैल्यू निकाल ली है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है fx ये, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से अगर लिखूं तो fx ये दे रखा है आपको, नीचे वाला तो एकदम सेट है, ऊपर वाले में देखो ln a प्लस ln b को मैं क्या ln a इंटू बी लिख दूं। जब मैं ln a इंटू बी लिखूंगा तो 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर जो sec x लिखा हुआ है उसको 1 बाय कॉस करके मैं एलसीएम ले लेता हूं तो इट विल बिकम व्हाट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, और जो नीचे कॉस है ये चलो कॉस ऑफ x यहां लिख देता हूं, और ये लिखा हुआ है x, हाँ या ना। अब ये cos x मैं यहां से भी हटा के यहां पे रख देता हूं तो ये ज्यादा अच्छा हो गया मेरे ख्याल से। क्लियर है कि नहीं है? ये कब अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी अपन क्या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा x कब, जब 0 से छोटा और -1 से बड़ा, और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 1 इंटू में x प्लस का x स्क्वायर, कब, जब x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी है। अब बोल रहे डिफरेंशियल है 0 पर, तो अगर 0 पर डिफरेंशियल है कोई बात नहीं, 0 पर डिफरेंशियल तो कंटिन्यूअस होगा। तो अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो पहले चेक कर लेते हैं 0 पर, तो x अगर 0 रखता हूं तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और यहां पे 0 रखता हूं तो ये पूरी क्वांटिटी देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 0/0 फॉर्म। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके ये चेक तो करना है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं यहां पर देखता हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए LHL RHL बराबर और वैल्यू फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर अपन चेक करके देखते हैं। देखो कुल मिलाकर यहां पर ये रखा अपन ने LHL की बात कर रहे हैं, तो LHL में लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना cos ऑफ x इंटू x, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया साइन ऑफ x स्क्वायर। फील करिएगा साइन स्क्वायर x है। अब यहां पर लिमिट है, अगर मैं इसको शांत करने की कोशिश करूंगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड कर लूं तो ये शांत हो गया। अगर मैं यहां पर ln 1 माइनस 0 अपॉन सेम 0 बनाने की कोशिश करूं तो ये सेम 0 भी बन गया, देखो ये भी 1 हो गया। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर भी चला गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0 माइनस x cos ऑफ x, ये बना, तो ये माइनस का यहां पर है। तो अगर x 0 को जा रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 को जा रही है। तो देखो LHL तो 0 को गया, RHL भी 0 को जा रहा है, हाँ या ना। तो LHL RHL अगर बराबर है, कहीं पर ये मान लो ये इक्वलिटी यहां पे दे दी, इक्वलिटी मैंने यहां पे दे दी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है 0, f ऑफ 0 भी क्या है 0, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है तो भैया डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं LSD RSD। तो अब मैं LSD RSD यूज करके आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां पर मैं डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत गंदा फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, इससे बेटर कि अपन आराम से वैल्यू निकाल ले। अब देखो ये दे रखा है कितना RHD, अगर मैं देखूं RHD तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h माइनस का f ऑफ शुद्ध 0 अपॉन शुद्ध h, हाँ या ना। f ऑफ 0 पर वैल्यू शुद्ध कितनी आ रही है 0 आ रही है, माइनस का f ऑफ 0 प्लस h की बात करूंगा तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 1 इंटू h प्लस का h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। क्या ये बात समझ में आई? यहां से अगर मैं h कॉमन निकालूं तो आप देखोगे a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 1 प्लस का h ये आएगा, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 चलाना ही चलाना है विद्यार्थियों, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये क्वांटिटी निकल के आएगी a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 1। अब अगर मैं RHD की बात करता हूं तो RHD पर, सॉरी RHD तो निकाल दिया, LHD की बात करते हैं। तो LHD पर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब यहां पर रख दो माइनस का h, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस h, फिर हो जाएगा आपका माइनस का h, फिर हो जाएगा आपका ln ऑफ 1 माइनस का h स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका नीचे साइन स्क्वायर h, माइनस h का स्क्वायर तो माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस h, लेकिन साइन माइनस h होता है माइनस का साइन h, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर h, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो अपन ने f ऑफ 0 माइनस h लिखा, माइनस का f ऑफ 0 तो 0 है, डिवाइड बाय माइनस का h, माइनस h से ये माइनस h चला गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस का h,
क्या cos नेगेटिव खा जाता है तो cos h ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहां पर आ जाएगा ln 1 माइनस का h स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर h। क्या मैं यहां पर h स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको शांत कर दूं मन, और यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं और तो यहां पे माइनस कर दिया। ln 1 प्लस 1 माइनस 0.70, ये क्वांटिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो कुल मिलाकर h अगर 0 जाएगा तो cos 0 1 होता है, तो उसके आगे माइनस है तो माइनस 1 होता है। क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है, कंटीन्यूअस है, बोल रखा है फंक्शन डिफरेंशियबल है, कंटीन्यूअस है, तो डिफरेंशियबल है तो क्या LHD RHD के बराबर होगा। अगर LHD RHD के बराबर होगा तो ये 1 इक्वल टू -1 के तहत यहां पर आकर ये 2 बन जाएगा, और जब ये 2 बनेगा तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो a-1 और a-2 इसके फैक्टर्स होंगे, तो a की वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो यहां से देखेंगे अगर ध्यान से तो a1 a2 में से कोई एक 1 होगा, तो एक अपन 2 मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी में अननोन के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन तो केवल इतना सा बोल रखा होगा कि या तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है या तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू r पर डिफरेंशियबल है। पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो भी वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन बन रहा होगा, और डिफरेंशियल फॉर ईच x बिलोंग्स टू r दे भी रखा है तो भी वहां पर जहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है उसी पॉइंट को लेकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिफरेंशियबल बोल दिया तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से आएगी और एक इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी से आएगी। तो इसको नोट डाउन करो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।